बच्चों प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को बता दें, ओ लेवल में जो आईटी टूल्स का प्रैक्टिकल है या सभी के प्रैक्टिकल्स हैं, तो मैंने कंटेंट के अंदर आप लोगों को एक प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर मिलेगा। आप लोग अगर चेकआउट करें, देखिए ये रहा न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। और इस प्रैक्टिकल फोल्डर में मैंने एक पीडीएफ डाली है, सभी के अंदर डाली होगी, प्रैक्टिकल सैंपल पेपर्स के नाम से। तो इसमें 10-10 15-15 सवाल हैं। आपको ये सवाल कर लेने चाहिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इनमें से कुछ सवाल तो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाए भी थे। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम, आपको याद हो, मैंने ये वाला पूरा पैराग्राफ टाइप करना, उसके बाद ये सारे कमांड्स यूज करके आपको बताए थे। उसके बाद नीचे देखिए ये वाला क्वेश्चन कराया था, याद है आप लोगों को, जिसमें मैंने इन नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं राइटर में, ये बताया था। फिर उसके बाद मेल मर्ज वाला क्वेश्चन था कि आपको ये जरूर कर लीजिएगा कि एक मैटर लिखना है और 3 लोगों को मेल मर्ज देना है। फिर उसके बाद एक और छोटा सा दिया गया है कि एक बायोडेटा बनाइए, उसका टेम्पलेट्स बना लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको स्प्रेडशीट दी गई थी और आपको इसे सेव करना था। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलमोस्ट कर चुके थे, ये वाला भी मैंने करा दिया था, जिसमें यहाँ ए बी लिखना था और सी में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखाना था। क्लियर? ये वाला भी हो गया था, जिसमें बच्चों के मैथ्स के नंबर थे, टोटल परसेंटेज निकालना था, उसके बाद यहाँ ग्रेड निकालना था। ठीक है, परसेंटेज के बगल में मैं आपको ये वाला एक बार और बता देता हूँ, और ये एवरेज कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ। एक छोटी सी और अतिरिक्त जानकारी देख लो। तो अगर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होगे तो नेलेट ने अपना जुलाई 24 का प्रैक्टिकल का पोर्टल लगभग अपडेट कर दिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जुलाई प्रैक्टिकल्स के लिए पोर्टल अपडेट हो गया है। 10 जुलाई से आपके लगभग प्रैक्टिकल एग्जाम्स तैयार हो जाएंगे, और ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि प्रैक्टिकल आप लोगों का 2 दिन में ही खत्म भी हो जाएगा। एक दिन में 2 या 3 प्रैक्टिकल तो कम से कम होंगे ही होंगे। आपको यहाँ पर एक एडमिट कार्ड जब मिलेगा, उसका यूजर नेम आपको यहाँ पे डालना होगा, और यूजर नेम डालने के साथ साथ यहाँ पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो आपके एग्जामिनेशन हॉल पे ही आपको एग्जामिनर देगा। आप डालकर इसे लॉगिन करिएगा और फिर आपको प्रैक्टिकल करना है। इसका रियल वीडियो कैसा है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कोर्स में बता दिया है। अगर आप लोग कोर्स चेकआउट कर रहे हैं तो कोर्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके ये आपको ओरिजिनल वीडियोस दिए गए हैं कि इस तरीके का प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा। तो उससे आपको एक पूरा आइडिया भी लग जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास प्रैक्टिकल का ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है जो आपको कैल्क में करना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। मेरे को लिब्रा खोलना होगा और लिब्रा के अंदर फिर इसी तरीके से टाइप करना होगा। तो मेरे पास ये रहा लिब्रा। कैल्क में चले जाइए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, आप लोगों के लिब्रा में हो सकता है कि आपके मेनूज ऐसे ना दिखाई दे रहा हो। लिब्रा का जो स्टाइल है वो बच्चा चेंज कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली। इसको आप व्यू में जाइए और यहाँ यूजर इंटरफेस दिया रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए किसी ने डिफॉल्ट यूजर नेम चेंज कर दिया, आप में से किसी ने क्लिक कर दिया और वो कर दिया स्टैंडर्ड की जगह सिंगल टूल बार, तो आप देखेंगे ऊपर टूल बार के फॉर्म में आ गया है और ये मेनूज नीचे हो गए। और दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया टैब। तो टैब में देख रहे होंगे कि ये इस तरीके का टैब के फॉर्म में आ गया। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं तो आपको इसके नीचे मेनू गिर नहीं रहे, आपको क्लिक करने पे ये इस तरीके के फॉर्म में आएगा, और यही फॉर्मेट आपको वहां मिलेगा भी। तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है तो आपको कौन सा वाला लेना है, टैब्ड फॉर्मेट में करिएगा। अभी तक आप इसे क्लिक करते थे तो ऐसे मेनू गिरता था, इसके अंदर आपको फंक्शन मिलते थे। आप इस तरीके का मत यूज करिए, आप लोग सीधा व्यू में जाइए, यूजर इंटरफेस में जाइए और टैब्ड फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप टैब पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वही चीज जो होम के अंदर है या इंसर्ट के अंदर है, अब आपको इस तरीके से दिखने लगेगी। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ साइड में जो दिया गया है इस पे क्लिक करिए और यूजर इंटरफेस से स्टैंडर्ड कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इधर पे दिया गया है नेम, इधर दिया गया है मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड टोटल और परसेंटेज। ठीक, इधर आप लोग जरूरी नहीं है कि यही नाम लिखें,
आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर डाल सकते हैं इस पे। इस तरीके से आप लोग नंबर्स फीड कर दीजिए इसके अंदर। तो मैंने रैंडम नंबर्स फीड कर दिए हैं। टोटल निकालने का फॉर्मूला आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए टोटल कैसे निकालेंगे इस कैंडिडेट का। इक्वल टू सम। अच्छा, अगर आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आ रही है तो आपको एक और आसान तरीका बता दूं। कर्सर यहाँ रखिए और ये एफ बटन दबा दीजिए। एफ बटन दबाने को कहते हैं फंक्शन। तो देखिए यहाँ फंक्शन खुल गया। यहाँ पर आप लोग जो फंक्शन सर्च करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को डबल क्लिक कर दीजिए। आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन में किसको किसको ऐड करना है। माउस यूं से ड्रैग कर दीजिए, देखिए अपने आप फॉर्मूला नीचे बनकर आ गया। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। और ओके कर दीजिए, यहाँ लग गया। फिलहाल तो हम लोगों का वही फॉर्मूला है, लेकिन हम लोगों ने फंक्शन की मदद से निकाल लिया। परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज के लिए टॉपिक क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू टोटल, और यहाँ कर दीजिए डिवाइड बाई 3। परसेंटेज भी निकल आया। कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन में यहाँ पर टोटल और परसेंटेज दोनों आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बोल रहा है कि कंप्यूट करिए ग्रेड भी। तो ग्रेड भी निकाल लेते हैं। ग्रेड कैसे निकालेंगे, ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पे ग्रेड फॉर्मूला लगाइए। और ग्रेड फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पर ग्रेड का फॉर्मूला आपको लगाना है इक्वल टू इफ। ठीक। अब आपको इतना पता ही है कि ग्रेड जो है वो परसेंटेज पे डिपेंड होता है। आपके क्वेश्चन में भी दिया गया, अगर आप गौर से देखें। और हमेशा फॉर्मूला जो इसमें लगाया करिए, बड़े से छोटे में लगाइएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। बड़े से छोटे का मतलब है 90, 80, 70 इस तरीके। छोटे से बड़े में मत लगाइएगा। ठीक है। अब बड़े से छोटे में हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने लिख दिया इफ परसेंटेज F2 ग्रेटर देन कितना, 90। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया कि ए ग्रेड हो। ठीक है, F2 ग्रेटर देन 90 में ए हो। कॉमा करके लिख दिया इफ F2 ग्रेटर देन, दूसरा कौन सा हो, 80 हो। तो यहां पर हमने दे दिया बी ग्रेड हो। इफ F2 ग्रेटर देन, तीसरा कौन सा है, 70। तो आप लोग यहाँ पे 70 कर लेंगे। 70 ये किस में आएगा, सी ग्रेड में आएगा। इफ F2 ग्रेटर देन 60, तो 60 में कितना हो जाएगा, डी ग्रेड हो जाएगा। और देखिए उसके बाद बचा हुआ सारा ई ग्रेड है। तो यहाँ ई लिख दीजिएगा और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। लीजिए देखिए यहाँ सी ग्रेड आ गया। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जैसे ही किया ई ग्रेड आ गया, और जैसे ही नंबर बढ़ाए बी ग्रेड आ गया। अब इन फॉर्मूलाज को हम लोग ट्रैक कर दें नीचे तक। आप नंबर डाल दीजिए इसमें, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। आ गया सभी को समझ में। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग चेंज कर पाएंगे। आगे के क्वेश्चन में दिया गया है, आप बॉर्डर बनाइए, फॉन्ट का साइज चेंज करिए, विड्थ चेंज कर दिए, और सभी कॉलम को राइट में अलाइन कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये सब तो आप कर ही पाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस तरह के डॉट लाइंस मत छोड़ा करिए। जब आपको लगता है कि ये पॉइंट्स परसेंटेज पॉइंट के 2 दशमलव तक आता है, तो यहाँ जाके देखिए पॉइंट्स को डिक्रीज और इंक्रीज किया जा सकता है। तो आप इतने बस उस पर रखिएगा। और गलती से भी आप परसेंट साइन मत दबाइएगा, वरना यहाँ परसेंट साइन नहीं लगेगा, ये परसेंटेज कर देगा। ये आया समझ में। परसेंटेज का मतलब ही होगा कि 100 में कितना। तो इसीलिए आप लोग ये मत करिएगा। अगर आपने गलती से कर दिया तो आपको यहाँ से जनरल करना पड़ेगा। हाँ, आप ऊपर लगा सकते हैं कि ये परसेंट में ही है सारे। क्लियर हो गया। अगर आपको इसे परसेंटेज साइन लगाना ही है तो फिर अपॉन 100 भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ परसेंटेज साइन लगा दिया, तो अब मुझे यहाँ पर अपॉन 100 भी करना पड़ेगा, तब जाके वो परसेंटाइल में ही शो करेगा, ऐसे करके। क्लियर हुआ। तो ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाना है। इजी है, जल्दी से बन जाएगा। दूसरे में देखिए क्या दिया गया था कि ये सारे ईयर है। इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पे दिया गया है ईयरली रिजल्ट ऑफ 4 कोर्सेज। 4 कोर्सेज का रिजल्ट दिया गया है। आपको यहाँ से एवरेज निकालना है। तो एवरेज तो निकल आएगा भाई। इन सब का एवरेज के लिए एवरेज फॉर्मूला लगा दीजिएगा, जैसे सम फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद लिखा है कंप्लीट द रिपोर्ट्स, कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज इन 6th रो। ये तो आपने निकाल ली। प्रोवाइड फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज, यहाँ ईयर वाइज यहाँ पे निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया। और एक चार्ट बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया है।
प्रोवाइड फॉर्मूला टू कंप्लीट द ईयर वाइज, यहाँ तक तो ठीक है। और कोर्स वाइज के लिए यहाँ पर आपको एवरेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ इन्होंने टोटल लिख दिया, यहाँ टोटल ना होकर एवरेज होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एवरेज फॉर्मूला, यहाँ पर भी एवरेज फॉर्मूला। चार्ट बनाना है तो चार्ट बनाने के लिए आपको किसको किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, साल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसमें लिखा गया कॉलम चार्ट बनाना है और एवरेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इस तरीके का भी चार्ट बना सकते हैं, आप ऐसा भी चार्ट बना सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके। क्लियर? तो मैंने एक आइडिया दे दिया, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को करके देखेंगे। देखो एक चीज बता दें, प्रैक्टिकल में बेनिफिट क्या होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चों ने इतना लिख दिया या इतना बना दिया है, अगर ठीक ठाक भी लिख दिया थोड़ा बहुत भी, और ये चार्ट बना दिया, भले ही थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, तो हमारे सेंटर पे लगभग 70 से 80 के आसपास बच्चों के नंबर्स मिल जाते हैं। इसका बेनिफिट उठाइए। अब मान लीजिए ऑन एवरेज आपके 70 नंबर्स आ गए, ठीक है, 100 में आ गए 70 प्रैक्टिकल में, तो प्रैक्टिकल में जो नंबर आते हैं इसका 40% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 70 का 40% कितना हो गया, 28 हो गया, 7 4 28, 28 नंबर आपके हो गए किसमें, प्रैक्टिकल में। अब आपके बचे प्रैक्टिकल के बाद थ्योरी में, ये बात हो रही थी प्रैक्टिकल की। अब थ्योरी की बात आई, थ्योरी 100 नंबर की भी होगी। मान लीजिए वहां पे ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए, आप 50 ही कर पाए, 50% ही ला पाए, तो थ्योरी में जो नंबर आएंगे उसका 60% निकाला जाता है, प्रैक्टिकल का 40%, थ्योरी का 60%। तो थ्योरी का 60% कितना हो गया, 5 6 30, 30 नंबर आ गए किसके, थ्योरी में। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने में कितना हो गया, दोनों को ऐड करने में 58 हो गया, बस आप पास हो गए। ये 50 से ज्यादा होना चाहिए दोनों को ऐड करने में। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ 40 आ जाते हैं, और 40 और 60 कितना हो जाता है, 6 4 24 हो जाता, 24 और 28 कितना होता, 24 और 28 कितना हो जाता, 40 नहीं, 52 हो जाता ना, तो भी आप पास हो जाते हैं, तो भी पास हो जाते हैं, क्योंकि 70% लाने के बाद आपने 40% थ्योरी में लाए, तो भी आप 50 से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये फायदा है 70% का टारगेट में, और 60 100 में 40 तो आ ही जाते हैं, इतना तो ऑन एवरेज है ही सब में। तो ये बेनिफिट हो जाता है प्रैक्टिकल में, और उसको और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा जो 70 की जगह जिसने 75 या 80 नंबर ले आए प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में अगर आपके 80 आ गए, तो थ्योरी में तो और 35 ही आ गए, तो काम बन जाएगा। लेकिन थ्योरी में अब तुम ये गणित ना लगा देना कि प्रैक्टिकल में हम 100 के 100 ले आएंगे। अगर 100 के 100 भी ले आए, तो यहाँ मिनिमम 33 तो लाने ही लाने हैं। ये ना सोचना 100 में 33 आ भाई, कईयों ने दिमाग लगाया होगा कि मेरे मौसिया की दुकान है, 100 में 100 ले आएंगे वहां जाकर। अब 100 में 100 भी ले आए तो 40% हो गए भाई, 100 में 100 का मतलब 100 इंटू 40, तो 40% आ गए, आपको सिर्फ 10% तो कम पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये नहीं है कि आपके 10% आ गए यानी कि आप लोगों ने यहाँ पर 20 25 नंबर ले आया तो पास। नीलेट कहता है कि कम से कम 33% तो आपके होने ही चाहिए। तो आप टारगेट लेके चलो कि 70 से 80%, अगर आपके 70 75 भी आ गए, तो यहाँ 40 45 भी आ गए, तो आप बड़े अच्छे से पास हो जाओगे। M1 में बहुत इजी रहता है, M1 में नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। M1 में आपको जो मैंने प्रैक्टिकल दिए हैं, ये वाले, ये फिनिश कर लीजिए, बस ये प्रैक्टिकल फोल्डर पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग पैनिक फालतू ले रहे हैं, इतना ही है। आप देखेंगे जब वहां एग्जाम देने जाएंगे, बोलेंगे अरे सर वही वाला सवाल था, वही वाला जो आपने कराया, तो ये इसी में सब फंस जाएगा। और वही चीज है आप लोगों की एमसीक्यूज में भी। तो एमसीक्यू के जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक फोल्डर दिए हैं, एमसीक्यू के फोल्डर्स आप लोग ये सॉल्व कर लीजिए, और पिछली बार के जो पेपर्स पड़े हुए हैं, 4 5 साल के जो पेपर, 4 5 तो नहीं, 3 साल तक के आपके जो पेपर्स हैं, इनको सॉल्व कर लीजिए, बस यही चीज चारों पेपर में निपटा लीजिए। आप लोग ओ लेवल ज्यादा से ज्यादा बच्चे, पता है जो ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं, जो ओ लेवल थोड़ा सा अगर आप पढ़ते हैं, तो 2 महीने में पूरे साल भर का कोर्स खत्म कर लेते हैं। 2 महीने में अपना पूरा कॉम्बो बैच लेकर आपका पूरा हो जाता है, और आराम से क्वालिफाई भी हो जाते हैं। बस ये रहता है, क्योंकि पता है ओ लेवल में बच्चों का 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें ओ लेवल पढ़ना है सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, नॉलेज वॉलेज नहीं चाहिए। क्योंकि उसका कारण भी है, उसका कारण ये, क्योंकि आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ कारण क्या है। आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ लिब्रा ऑफिस, भाई ओ लेवल में लिब्रा आ रहा है,
लेकिन प्राइवेट में जहाँ काम करने जाएंगे वहाँ लिब्रा थोड़ी मिलेगा, वहाँ तो एमएस ऑफिस मिलेगा, वहाँ तो वर्ड एक्सेल पे काम कराएंगे, तो वहाँ वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपके M1 वाले पेपर्स में अगर आप लोग चेक करें तो वीडियोस में मैंने आपको एमएस ऑफिस भी ऐड किया है, ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो। ये नहीं कि आपने ओ लेवल कर लिया लेकिन आता आपको वही है। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ पोर्शन में, जैसे यूपी पीसीएल हो गया, आरओ वाला में जब रेवेन्यू ऑफिसर्स की वैकेंसीज आती, कुछ वैकेंसीज में आप लोगों का लिब्रा ऑफिस गवर्नमेंट ने डाल दिया है। बाकी मैक्सिमम जगह एमएस ऑफिस ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए अब मैंने एक्सेल पहले थोड़ा सा पढ़ा दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ाया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने आपको कैल्क पूरा पढ़ाया है। तो लिब्रा का आप देख लीजिए, और इसके आगे 38 नंबर के आगे के जितने वीडियोस हैं, 37 के, ये सब थ्योरेटिकल वीडियोस हैं बच्चों। थ्योरेटिकल का मतलब होता है बैंकिंग, डिजिटल फाइनेंस, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, इससे बहुत क्वेश्चन फंसेंगे देखना, इंटरनेट, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इनके क्वेश्चंस अगर आप लोग देखेंगे थ्योरी में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ईमेल से जुड़े हुए सवाल, ट्रांसमिशन मीडिया, फायरवॉल, ये सवाल, फ्यूचर स्किल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कम और थोड़े बहुत नहीं होंगे, लगभग 35-40 क्वेश्चन होंगे इतने टॉपिक से। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करते हैं कि इन वीडियोस को देखिए और एमसीक्यू सॉल्व करिए। क्लियर हुआ?